पुरानी से पुरानी सॉक्स का आज मैं आपको ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देख कर के आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने काम को भी आसान बना लेंगे। और आपके साथ मैं कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ भी शेयर करूंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ को फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं टिप नंबर एक मेरी इस तरह से शर्ट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की शर्ट में ये जो बटन लगे आते हैं, अगर हम रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं तो उसके बटन बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, बहुत जल्दी ये निकल जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बटन को मजबूत करने के लिए देखिए यहाँ पर लिया है मैंने नेल पेंट, और नेल पेंट की मदद से मैं अच्छी तरीके से इसको बटन के पीछे की साइड लगा दूंगी, जिस जगह पे धागा होता है। तो बस उस जगह पे आप इस तरह से नेल पेंट को लगा दीजिए, अच्छी तरह से थोड़ा सा ज़्यादा सा लगाइए, जिससे ये मज़बूत हो जाएगा। तो ये बटन बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। इस तरह की छोटी सी टिप को आप फॉलो करके अपना काम आसान कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से प्लास्टिक वाली जो बॉटल होती है उसी को लेकर है। तो प्लास्टिक की बॉटल का भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। तो देखिए अक्सर हम इस बॉटल को फेंक देते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। जब हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद ये हमारे लिए वेस्ट हो जाती है, लेकिन इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम काट लेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप बड़ी बॉटल ले लें चाहे छोटी बॉटल ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको काट दूंगी और उसके बाद इसका बहुत ही अच्छा सा एक मैं यूनिक इस्तेमाल बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा, आपकी परेशानी को ख़त्म कर देगा और मिनटों में आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा एक टूल बन करके तैयार हो गया है। अब देखिए मैं अपने चावल, आटा या किसी भी तरह की कोई भी चीज़, मुझे दाल वगैरह निकालनी हो तो इस तरह आसानी से मैं इससे निकाल सकती हूँ। इस तरह के टूल को आप बना करके रख लीजिए, इस तरह से अपना काम आसान कर लीजिए। इस तरह के टूल बना करके हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हल हो जाती हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। देखिए यहाँ पर मैं आपको हैंड वॉश के जो खाली पाउच होते हैं तो इसका इस्तेमाल बताऊंगी। अक्सर क्या होता है, इस तरह के हैंड वॉश के पाउच हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये वेस्ट नहीं होते, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर इसके अंदर पानी भर लूँगी। पूरी बॉटल हमें अच्छी तरीके से इसको भर लेनी है और इसका बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह के जब भी आपके घर में पैकेट आए उनको बिल्कुल भी ना फेंका करें। तो इस तरह से देखिए मैंने इस बॉटल में पानी भर लिया है, अच्छी तरह से मैं इसमें पानी भर लूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से बंद करके और अपने फ्रीज़र में रख दूँगी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के या बड़ों के हाथ पैर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग को किस तरह से हम ख़त्म करें, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आप इसमें बर्फ़ जमा लीजिए और उसके बाद जिस जगह पे भी आपके हाथ में, पैर में कहीं पर भी सूजन हो तो इस तरह से आप इसकी सिकाई कर लिया करें। बर्फ़ से सिकाई करने के बाद सूजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से प्रेस को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो हम इसी तरह से प्रेस को छोड़ देते हैं, लेकिन प्रेस को अगर इस तरह से छोड़ते हैं तो इसकी डोरी ख़राब हो जाती है, मुड़ने लगती है और इससे हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो जब भी आप प्रेस कर लिया करें उसके बाद जब प्रेस ठंडी हो जाए तो इस तरह से इसकी डोरी को मोड़ करके और इस तरह एक रबड़ लेकर के आप बिल्कुल उसी तरीके से लगा दीजिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। आप बिल्कुल हाथ की तरफ ध्यान दीजिए कि मैं किस तरीके से इसको फिक्स कर रही हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से अगर आप अपनी प्रेस को रखेंगे तो आपकी प्रेस भी इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगी और आपका काम इस तरह आसान हो जाएगा, डोरी भी ख़राब होने से बच जाएगी। तो इस तरीके से अपनी प्रेस को करके रख दिया करें। तो आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से टी शर्ट वगैरह को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जो सर्दी के गर्म कपड़े होते हैं, टी शर्ट होती है, बच्चे क्या करते हैं उनको पहन करके इसी तरह सो जाते हैं। ख़ास तौर से जो रात में पहनने वाले कपड़े होते हैं, जो गर्म होते हैं ना, बच्चों के कपड़े रात में हम पहना देते हैं तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा रुआ आ जाता है। तो देखिए उसको ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से कोई भी आप ब्लेड ले लीजिए और उसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह कपड़े के ऊपर आप अगर रब करेंगे तो जितना भी रुआ होगा तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है और कपड़ा भी देखने में बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से अपना काम आसान कर लिया करें। तो देखिए कितना ज़्यादा रुआ निकल कर के आ रहा है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से जब भी आपको अपनी टी शर्ट या कपड़ों के ऊपर से कोई रुआ वगैरह हटाना हो तो इस तरह ब्लेड की मदद से आप आसानी से हटा सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पेन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के पेन बच्चों की स्टडी टेबल पे बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से मैं एक चूड़ी के अंदर इसको लगा दूँगी। जितने भी पेन होंगे आपके इस तरह से चूड़ी के अंदर लगा दीजिए और उसके बाद आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए। तो सेफ्टी पिन आप कोई भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ की ले लीजिए। अगर आपके पास सेफ्टी पिन मौजूद नहीं है तो कोई भी आप इसके अंदर रबड़ वगैरह भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ली है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को इस तरह से मैं चूड़ी के ऊपर लगा दूँगी। तो देखिए अब मैं इसको किसी भी जगह पे हैंग कर सकती हूँ। जिस जगह पे हमारी स्टडी टेबल हो तो उस जगह पे भी हैंग कर सकते हैं और इस तरह हमें जिस जगह पे पेन की ज़रूरत होती है हम वहाँ पर भी इसको हैंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चूड़ी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कांच की चूड़ी जब हम बाज़ार से लेकर के आते हैं तो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। कोई कोई चूड़ी इतनी ज़्यादा नाजुक होती है कि पहनते हुए और उतारते हुए वो टूट जाती है, चटक जाती है। तो अपनी चूड़ी को आप किस तरह से सेव करें, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप तवे को गर्म कर लीजिए और हल्की हीट से आप इस चूड़ी को सेक लीजिए। तो चूड़ी को आप बस तवे के ऊपर रख कर के 1 मिनट के लिए आप इस तरह से छोड़ दीजिए। इससे आपकी चूड़ी मज़बूत हो जाएंगी। आप जब भी इनको पहनेंगे तो बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से आप अपनी चूड़ी को मज़बूत बना लिया करें और अपने काम को आसान कर लिया करें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पुरानी सॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सॉक्स जब पुरानी हो जाती है उसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका आपको बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको यूज़ करें। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर आप अगर छोटी सॉक्स है तो उसको आप थोड़ा सा कट कीजिए। अगर लंबी सॉक्स है तो बस इतना पार्ट हमें चाहिए तो उतना हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है और इसके बाद मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगी। तो देखिए ये एक नी कैप बन करके तैयार हो गई है। जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है तो वो लोग क्या करें कि इस तरह से एक नी कैप बना लें घर पर ही। तो फ्री कॉस्ट ये बन करके तैयार हो जाएगी। पुरानी सॉक्स का भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा और आपकी नी कैप मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अपने घुटने के ऊपर इसको लगा लिया करें। इससे आपको दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा इस तरह से सुकून मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर नी कैप बना करके तैयार कर ली है और उसके बाद मैं आपको इसका ग्लव्स भी बना करके दिखाऊंगी। सर्दी के दिनों में जब हमें ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम बाज़ार से ग्लव्स खरीदते हैं, तो उसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पुरानी सॉक्स को साइड से काट दिया है। तो देखिए इस तरह से आप छोटा सा साइड से काट दीजिए और उसके बाद आप इसको अपने हाथ में पहन सकते हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आप स्कूटी वगैरह चलाते हैं ना तो उसमें इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लगती है सर्दी के दिन में कि हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बर्फ़ की तरह एकदम ठिठुर जाते हैं और गाड़ी भी सही से नहीं चला पाते। तो देखिए इस तरह से पहन करके आप गाड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और फ्री कॉस्ट इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से तकिए को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के तकिए के जो कवर होते हैं ना तो वो तो हमारे घर में बहुत होते हैं और कभी कभी क्या होता है जब घर में मेहमान आ जाते हैं तो तकिए हमारे कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल भी हमें तकिए नहीं मिलते और तकिए जब कम पड़ जाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तकिया घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कंबल तो हर घर में मौजूद होते हैं और इस तरह के जो छोटे वाले कंबल होते हैं अक्सर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, उनको रखना भी मुश्किल हो जाता है। किस तरह से उनको रखें, इनके लिए जगह बहुत कम पड़ जाती है। तो इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और साथ में आपका तकिया भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने तकिए का कवर और तकिए के कवर के अंदर मैं इस तरह से इस कंबल को रख दूँगी। तो आप इसी तरीके से इसकी तह बना लीजिए कि जिससे ये एक आपके तकिए के कवर में आसानी से आ जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और इतना अच्छा तकिया बन करके तैयार हो जाएगा कि आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो इस तरह से आप तकिया बना करके और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा तकिया बन करके तैयार हो जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और फ्री कॉस्ट आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा मैंने बना कर के तैयार कर लिया है। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
तो देखिए आप इसका रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा ये तकिया बनकर के तैयार हुआ है। इस तरह से आपका कंबल भी ऑर्गेनाइज़ हो गया है और आपका तकिया भी बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह लाइटर को लेकर है। लाइटर को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस टिप में मैं आपको लाइटर को क्लीन करने का आसान तरीका बताऊँगी। तो उसके लिए देखिए मैं लाइटर को इस तरह से गैस के ऊपर थोड़ा सा सेक लूँगी और हल्का सा हमें इसको हीट लगाना है। अगर हम इसको पानी से वॉश करेंगे तो लाइटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और वर्क करना बंद कर देगा। तो जब भी आप लाइटर को क्लीन करें इस तरह से हल्का सा सेक लें और उसके बाद इस तरह से छूने से हम हल्के हल्के हाथ से इसको रब करेंगे तो बिल्कुल लाइटर मिनटों में क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लाइटर को क्लीन कर लिया करें और उसके बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके ऊपर से इसको साफ़ कर दें। तो इसके बाद लाइटर इतना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा कि आपको इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह लाइटर आपका सेफ बना रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने लाइटर की सफाई कर लिया करें। आई होप कि आपको छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।